अच्छा बेटा, आज हमें स्टार्ट करनी है एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है। ये आपका एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का टॉपिक है। इसमें हमने सिर्फ प्रोसीजर देखना है कि हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन का प्रोसीजर होता कैसे है। ठीक है। इसमें हम अप्रेटिसेस देखेंगे कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं, और उसमें हम उसका मेथड देखेंगे, इंडिकेटर्स देखेंगे। लेकिन जो इसमें कैलकुलेशंस है ना, वो डेफिनेटली एटीपी पी टू में आती हैं ज़्यादा। एटी में एटीपी में पूरा क्वेश्चन होता है आपका एसिड बेस टाइट्रेशन से रिलेटेड। तो कुछ तो हमने कर लिए हुए हैं, कुछ मजीद करेंगे रिवीजन सेशन में हम अपना एसिड बेस टाइट्रेशन का टॉपिक जो है। तो इसमें जो चीज़ें देखनी है ना, जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, उसमें ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। सबसे पहले दिस इज द ब्यूरेट। ठीक है। ब्यूरेट जो होता है आपका, इसमें ये होता है कि आप इसमें लिक्विड फिल करते हैं। ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करती हूँ, इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि जो है ना आपको ये प्रॉपर दिखाई दे। तो ये देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा इधर लेके आते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें आपके ये ब्यूरेट को हम फनल के साथ फिल करते हैं पहले। लेकिन चूंकि आपने इसमें कोई भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई काम नहीं करना होता, लेकिन जस्ट आपको नो हाउ हो कि आप कैसे जो है अपना इसको यूज करें आप। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास जो है ये फनल से हम इसको फिल करते हैं, और इसकी रीडिंग स्टार्ट होती है 0 से। 0 से 50 तक इसकी रीडिंग आती है। वॉल्यूम हमने सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करना है। ब्यूरेट जो है ये कोई भी ऐसा लिक्विड इसमें हम डालते हैं और उसका वॉल्यूम मेजर करते हैं जिसका वॉल्यूम अननोन हो। ठीक है। मोस्टली ऐसा होता है कि इसमें हम एसिड डालते हैं, एसिड का वॉल्यूम अननोन होता है, उसकी कंसंट्रेशन हमें नोन होती है। ठीक हो गया। तो ये ब्यूरेट जो है, उसके लिए हम फिर इसको यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास पिपेट आ जाती है। ठीक है। पिपेट में क्या होता है कि इसमें हम जो है ना वो नॉन वॉल्यूम लेते हैं। ये देखें, आपको ये दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। ये इसको वॉश करने के लिए इसका ब्रश है। ये जो ऊपर आपको रेड कलर के बैलून्स नजर आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली पेपेट फिलर्स, या इनको सेफ्टी बल्ब्स भी कहा जाता है। ये आपका आता है, क्वेश्चन भी आता है कि आप क्या इसमें यूज करते हैं, अपना ये सेफ्टी पर्पस के लिए क्या यूज करते हैं। तो इसको सेफ्टी बल्ब भी बोलते हैं। हमारी लैब्स में मोस्टली ये रेड कलर का होता है। अच्छा, अब इसमें ये देखो कि इसमें जो है ना आपके पास ये मार्क्ड पिपेट की आपके पास पिक्चर्स आपको भी फिलहाल नजर आ रही हैं। डिफरेंट वॉल्यूम्स आपको दिए हुए हैं, डिफरेंट वॉल्यूम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन बेसिकली इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, और पिपेट की एक्यूरेसी जो होती है ये सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। यानी कि इसमें फिक्स्ड वॉल्यूम आपने मेजर करना है, लाइक 10.0 सेंटीमीटर क्यूब, और 20.0 सेंटीमीटर क्यूब, और 25.0 सेंटीमीटर क्यूब। सो पेपर इज बेसिकली यूज टू मेजर द नोन वॉल्यूम। ठीक है। मोस्टली ऐसा होता है कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड मेजर करना है 25 सेंटीमीटर क्यूब अपनी टाइट्रेशन के लिए, तो फिर हम पेपेट से उसको फिल करते हैं। वैसे तो इसका तरीका ये है कि हम माउथ से सक करते हैं पेपेट को लिक्विड में डाल के, लेकिन दैट्स नॉट अ सेफ वे। तो फिर हम उसको सेफ्टी बल्ब के साथ फिल करते हैं ताकि वो मुंह में ना जाए और हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नेक्स्ट क्रिएट ना हो। ठीक हो गया। ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है ना हमारे पास, दैट इज कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क में हमने ये करना होता है, कोनिकल फ्लास्क जो होता है ना हमारा, उसमें हमने ये करना होता है कि उसको हम यूज करते हैं ये आपकी टाइट्रेशन के लिए। बेसिकली बेसिकली उसको टाइट्रेशन के लिए यूज करते हैं। उसमें हम डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और इंडिकेटर। ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड और इंडिकेटर जो है वो हम डालते हैं, और उसकी वजह से फिर हम यहाँ पे अपनी जो है वो कंप्लीट करते हैं अपनी टाइट्रेशन। तो 25 सेंटीमीटर क्यूब गिवन हो या 20 हो, वो हमने पेपेट से मेजर करना है। लिक्विड या सोल्यूशन हमारा
वो हमने कॉनिकल फ्लास्क में डालना है, और फिर जो है ना हमने इससे उसकी जो है रीडिंग्स लेनी है, ब्यूरेट से इसको टाइट्रेट करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ना इसको करते हैं कंप्लीट। और इसमें अब जो है मैं आपको इनके प्रॉपर नाम लिख देती हूँ। दीज वर जस्ट लाइक इंट्रोडक्शंस, कि ये आपके इंट्रोडक्शंस थे कि हम इसको कैसे कौन कौन से अपेरेटसेस यूज करते हैं। ठीक है, इसकी डायग्राम जो है वो मैं आपको अलहदा से बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। और जिस दिन लैब जाएंगे उस दिन डेफिनेटली मैं ना आपको शो कर दूंगी। वैसे ए लेवल्स के प्रैक्टिकल में था कि उनका क्वालिटेटिव एनालिसिस स्टार्ट होना था, तो मैंने कहा था कि आपको भी इसको शो करवा दूं ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि हम डिफरेंट छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कैसे करते हैं। उसमें लैब टेस्ट वगैरह हो गए, और लैब टेस्ट तो होते ही हैं, खैर ये तो प्रैक्टिकल्स होते हैं, लेकिन इसमें जो फ्लेम टेस्ट है ना वो हमने देखने हैं। फ्लेम टेस्ट वगैरह और इस तरह की दूसरी चीज़ें जो है ना वो हम देखेंगे इसमें। तो वो आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आप कैसे उसको सॉल्व कर रहे हैं, कैसे उसको आप कर रहे हैं। फ्लेम टेस्ट में फ्लेम कलर अगर आप देख लेते हैं तो उसको याद करना जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे हम जो है ना इसको आज ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, पता नहीं क्यों ये आपका मूव नहीं कर रहा है। ये आज पिक्चर नहीं आपकी मूव करी, या इसको इधर से उठा लें हम। अच्छा जी, तो इस तरह से ना ये सारे डिफरेंट अप्रेटिसेस जो है ये हम यूज करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अपनी एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अगर इनकी नेमिंग पे आए तो हम नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज द ब्यूरेट। ठीक है, दिस वन इज ब्यूरेट। ये ब्यूरेट होती है आपकी, और इट इज यूज टू मेजर अननोन वॉल्यूम। यूज टू मेजर अननोन वॉल्यूम। ठीक है, अननोन वॉल्यूम इससे हम फाइंड करते हैं। अननोन वॉल्यूम ऑब्वियसली सॉल्यूशंस का है, इसको ये मत समझिएगा कि ये पता नहीं कौन सा हमारा वॉल्यूम है। दिस इज द वॉल्यूम फॉर सॉल्यूशंस, मोस्टली लाइक एसिड। अननोन वॉल्यूम जो है वो हमारे पास मोस्टली एसिड्स का होता है। फिर ये हमारे पास जो है ये हमारे पास पिपेट्स हैं। ठीक है, पाइपेट्स भी बोलते हैं, पिपेट्स भी बोलते हैं, वट एवर, कोई मसला नहीं है। पिपेट्स यूज टू मेजर द नोन वॉल्यूम। ठीक है, आपको वॉल्यूम पता है और आपने इसमें उसको फिल कर लेना है, और आपने इसको आराम से अपने कॉनिकल फ्लास्क में फिर उसको ऐड कर लेना है। ठीक है, दिस इज द कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क भी बोलते हैं इसको, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जो मर्जी आप लिख लें। अब मोस्टली ये आपको आता है अप्रेटिसेस में, जब आपने अप्रेटिस लिखना है P4 में तो वहां पे ये आपको हेल्प देता है। तो ऑब्वियसली इट इज यूज टू होल्ड द सॉल्यूशंस, इट इज यूज टू मिक्स द सॉल्यूशंस, ऑब्वियसली इट इज यूज टू टाइट्रेट द सॉल्यूशंस और टाइट्रेट एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो इसमें हम क्या डालते हैं, इसमें हम जो है वो बेस डालते हैं। बेस डालते हैं अगर मतलब एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद इसके अंदर ही हम इंडिकेटर भी डालते हैं। ठीक है, इंडिकेटर डालने से क्या है कि हमें पता चल जाता है कि कितना वॉल्यूम हमारा एसिड और बेस का यूज हो रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो वो पूछ लें, अगर कोई क्वेश्चन करना है तो वो आप कर सकते हैं। चलें फिर आगे चलते हैं, और अगले पेज पे समाप्त है। उस पे नेक्स्ट जो है वो इंडिकेटर्स की हम बात कर लेते हैं। इंडिकेटर्स जो हैं, इंडिकेटर्स मोस्टली यूज होने वाले इंडिकेटर्स जो हैं, नंबर वन इज फिनोफ्थलीन। यहाँ पे हम बनाते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, तो उसमें जो है कलर चेंज जो है वो आपको दिखाई दे जाएगा। एसिड बेस में, एसिड में क्या कलर है, बेस में क्या कलर है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स आपके पास होते हैं फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन जो है, ये सारे के सारे बेसिकली इंडिकेटर्स जो हैं आपके ऑर्गेनिक
सॉल्यूशंस होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने लिया होता है, नेचुरली वो कलर्ड होते हैं। तो कलरलेस होता है ये आपका एसिड्स में, और पिंक होता है ये आपका बेसेस में। ठीक है। फिर हम यूज करते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है ये रेड होता है एसिड्स में, और ये ऑरेंज या येलो होता है बेसिस में। येलो इसलिए अगर बहुत कम कंसंट्रेशन हो, जस्ट 1 or 2 ड्रॉप्स हम ऐड करें, तो ये येलो कलर आपको देता है। ठीक है। नेचुरली इट्स ऑफ ऑरेंज कलर। फिनोल्फथालीन कलरलेस ही होता है। मिथाइल ऑरेंज जो है ये आपको एंड पॉइंट देता है एसिड में रेड कलर का, और बेस में ये येलो होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंडिकेटर यूज होता है दैट इज थाइमोफ्थलीन ब्लू। थाइमोफ्थलीन ब्लू ब्लू होता है। ठीक है। थाइमोफ्थलीन ब्लू ये आपका कलरलेस होता है एसिड्स में, और ये आपका ब्लू होता है बेसिस में। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड, उसको हम बोलते हैं लिटमस। ठीक है। लिटमस जो है मोस्टली पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में आता है, जिसको मोस्टली हम जस्ट टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस अब मोस्टली यूज करते हैं। तो लिटमस जो है ये टाइट्रेशन में यूज नहीं होता। ठीक है। इट इज यूज जस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल सोल्यूशन। न्यूट्रल सोल्यूशन होगा तो रेड या ब्लू कोई भी इंडिकेटर जो होगा वो उसमें कलर चेंज नहीं करेगा। तो एसिड में लिटमस रेड होता है, और बेस में जो है ये ब्लू होता है, इस तरह से। तो ये जो है आपने ये टेबल याद करना है, आपको ऑलरेडी पहले भी करवाया हुआ होगा, लेकिन यहाँ से आपने एटीपी के रेफरेंस से याद करना है। समटाइम्स एटीपी के क्वेश्चंस में आपको गिवन होता है कि आपने जो है अपना इंडिकेटर भी गिवन होता है, उसका एंड पॉइंट भी गिवन होता है, आपको उसमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। बट इन केस कि अगर गिवन नहीं है, उसके अलावा P1 में इसके क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपने एंड पॉइंट, आपसे पूछा जा सकता है कि आप एंड पॉइंट लिखिए कि क्या एंड पॉइंट हो सकता है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम ये करते हैं, इस तरह से हम एक ब्यूरेट लेते हैं। ब्यूरेट हमने ले लिया, और ब्यूरेट जो है इसको हम जो है रिटॉर्ट स्टैंड के साथ इसको हम जो है वो एडजस्ट करते हैं। इस तरह से ब्यूरेट होता है आपका। यूँ समझ लें कि ये ऊपर से हमने इसको 3D बनाने की कोशिश की। यहाँ पे इसकी नॉब होती है, और इसके नीचे जो है वो आपने कॉनिकल फ्लास्क जो है वो रखा होता है। जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जिसको हमने कहा वो कॉनिकल फ्लास्क होता है। यहाँ से इसके ड्रॉप्स आते हैं, और यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल NaOH डाला हुआ है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH। ठीक है। और वॉल्यूम हम लेते हैं 25.0 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो ब्यूरेट की रीडिंग होती है ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट होती है, और ये 50 पे खत्म होती है। 50 पे आपकी यहाँ पे ऊपर से इसमें रीडिंग हम ऊपर से नीचे लेते हैं। ठीक। ऊपर से नीचे इसकी रीडिंग लेके तो फिर जो है हम अपना वॉल्यूम यूज्ड देख लेते हैं। तो वॉल्यूम यूज्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम यूज्ड के लिए हम करते हैं फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है। ये हमने निकालना होता है वॉल्यूम यूज्ड। तो इसका जो टेबल बनता है वो इस तरह से होता है, ऑलरेडी गिवन होता है आपको, आपने सिर्फ उसको फिल करना होता है। टाइट्रेशंस दी होती हैं आपको, वैल्यूज उसकी, और इस तरह से आपने टेबल बना के तो आपने उसको फिल कर देना है। तो फिलिंग का मेथड ये होता है कि आपने जो रीडिंग्स लेनी है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस लेनी है। वैसे तो नॉर्मली हम यूज करते हैं उसको अप टू 1 डेसिमल प्लेस भी यूज करते हैं, लेकिन ब्यूरेट में हमारे पास जो रीडिंग्स होती हैं वो मैक्सिमम, इसकी जो एक्यूरेसी आप कह लें लीस्ट काउंट, वो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस होता है। तो हम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस जो है वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास टाइट्रेशन 1 है, यहाँ पे आपके पास टाइट्रेशन 2 है। ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास एक्सपेरिमेंट नंबर दिए हुए हैं टाइट्रेशन नंबर के साथ। यहाँ पे आपके पास होता है इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है। और फिर फाइनल वॉल्यूम, और फिर वॉल्यूम यूज्ड। ठीक है।
वॉल्यूम यूज्ड में आपने वही निकालना है जो यहाँ पे हमने, जैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, ये आपने निकालना है इस फॉर्मूले से। और फिर इसको जो है ना आपने, फॉर एग्जाम्पल मैंने इनिशियल वॉल्यूम लिया 0, तो आपने इसको कैसे लिखना है, 0.00। तो जितनी भी रीडिंग्स लेनी है वो आपने 0.00 लेनी है। फिर यहाँ पे आपके पास एक बेस्ट टाइट्रेशन का या बेस्ट वॉल्यूम का भी एक आपके पास कॉलम होता है, इस तरह से एक रो बनी हुई होती है, बेस्ट टाइट्रेशन। तो बेस्ट टाइट्रेशन को आपने टिक करना होता है, ये मोस्टली 1 मार्क का होता है, ये पूरा टेबल मिला के 4 मार्क्स का। समटाइम्स ये अलहदा से क्वेश्चन दिया होता है तो ये 1 मार्क का होता है। तो बेस्ट टाइट्रेशन वो होती है जहां पे जो डिफरेंस है, डिफरेंस शुड बी प्लस माइनस 0.02 का मैक्सिमम डिफरेंस अगर होगा तो हम कहेंगे कि जी ये दो बेस्ट आइट्रेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.00 हमारा इनिशियल वॉल्यूम था, फाइनल वॉल्यूम आ गया हमारा 25.00, तो वॉल्यूम यूज्ड आ गया हमारा 25.00। ठीक है, ये सारा का सारा सेंटीमीटर क्यूब में हमने यूज करना। फिर यहाँ पे आपका इनिशियल वॉल्यूम आ गया लाइक 25.00, और फाइनल वॉल्यूम आपका आ गया 30 लाइक 30 नहीं कहना चाहिए, मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ क्योंकि हमारी जो है ब्यूरेट उसको समटाइम्स हम फिल नहीं करते हैं। ठीक है, इसको हम 15 कह लेते हैं, 15.00। और इसको हम फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे भी हम इसको 15 कह लेते हैं। तो यहाँ से जब आपने स्टार्ट किया अपना, उसी रीडिंग से आपने कंटिन्यू कर लिया अपना वॉल्यूम, तो ये 15.00 और एंड रिजल्ट आपके पास आया 29.90। ठीक है, तो अब ये ऑलमोस्ट 14.90 की रीडिंग आपके पास आई। अब आप देखो कि इसमें इन दोनों रीडिंग्स में 0.1 का डिफरेंस है, तो दीज कैन बी बेस्ट रीडिंग्स, ये दो बेस्ट रीडिंग्स हो सकती हैं। तो इस तरह से समटाइम इट कैन बी 14.90 एंड इट कैन बी 15.01 और 15.00, यानी कि प्लस माइनस जो आपका एक वॉल्यूम आ गया उससे प्लस माइनस 0.2 का डिफरेंस जो है वो आपकी इन रीडिंग्स को परफेक्ट कर देता है या बेस्ट कर देता है। ठीक है, फिर आपने एवरेज वॉल्यूम निकालना होता है, और एवरेज वॉल्यूम के लिए आपने जितनी टाइट्रेशंस ली हैं, जितनी आपके पास फिगर्स हैं, उसको आपने अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस जो है वो लिखना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15.00 है और यहाँ पे मेरे पास 14.90 है, और मैंने दो रीडिंग्स हैं चूंकि, तो मैं 2 से ही इसको डिवाइड करूंगी और फिर जो मेरा वॉल्यूम आएगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, मोस्ट प्रोबेबली 14.95 सेंटीमीटर क्यूब। जो आपकी यूनिट्स हैं वो लिखी हुई होती हैं, जहां पे नहीं लिखी हुई होती वहां पे मेंशन होता है कि आपने यूनिट साथ लिखनी है, वहां पे यूनिट का मार्क होता है। यहाँ पे अगर मेंशन नहीं है, ऑलरेडी लिखी हुई है, तो इट्स ओके, आपने सिर्फ वॉल्यूम लिखना है और आपने उसको जो है ओके कर देना है। ठीक है, उसमें आगे यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये एक पूरा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का वो प्रोसेस होता है जो हमने एग्जाम में करना होता है। अदरवाइज चूंकि ये आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड नहीं होता, तो ये जस्ट जो है ना, अगर हम इसको वैसे लैब में कर लेते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है, देख के, विजुअली देख के ज्यादा अच्छा जो है वो इसको समझा जाता है। लेकिन चूंकि हमने एटीपी करना होता है, तो एटीपी में हमारी जो है वो डायग्राम्स के थ्रू और टेबल्स के थ्रू हमने अपना डाटा जो है वो कलेक्ट करना है। ठीक है, जी अब बताएं, इसमें जो क्वेश्चंस है ना वो पूछ लें अभी। हैंड रेस का आया था मुझे इंडिकेशन, नोटिफिकेशन आया था, लेकिन मैं कहा मैं बाद में पूछती हूँ।